तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज हमारे साथ एमपी हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं श्री ब्रह्मानंद पांडे जी। इनसे आज हम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल चल रही है उसके विषय में विधिक जो पहलू हैं इनके, वो आज हम इनसे जानकारी लेंगे। तो नमस्कार ब्रह्मानंद पांडे जी। तो ब्रह्मानंद जी, आप हमें बताएं कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल चल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है, अर्थात ये कितनी जायज़ है। फिर देखिए, जो जूनियर्स डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं उसके बारे में आपने पूछा ये कितनी जायज़ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या वो मांगे जायज़ हैं या नहीं। और दूसरा बात प्रश्न ये होना चाहिए कि यदि वे मांगें जायज़ हैं तो क्या उन्होंने पहले जायज़ तरीके से उठाई थी या नहीं। फिर तीसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि अगर उन्होंने जायज़ तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे अगर वो मांगे उठाई थी तो क्या उन पे सरकार के द्वारा विचार किया गया था या नहीं। यदि विचार किया गया तो ये हड़ताल यदि कर रहे हैं तो निश्चित है कि ये उनकी मांग, ये हड़ताल नाजायज़ है। लेकिन यदि उन्होंने अपनी मांगों को सही तरह से या उचित तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे मांगों को माना रखा है और इसके बाद सरकार ने उनकी मांगों को अनसुनी किया है तो निश्चित है कि अब उनके पास क्या विकल्प बचते हैं। हमारे देश को स्वतंत्र हुए लगभग 70 साल हो गए और अगर आज भी हमें अपनी ही सरकारों से, हमें अपने ही लोगों से मांग मनवाने के लिए हड़तालें करना पड़े तो फिर अंग्रेजी शासन क्या खराब था। आज जनता के द्वारा चुनी सरकारें बनाई जा रही हैं जिन्हें हम लोकतंत्र कहते हैं, और इन लोकतंत्र में कम से कम जो किसी भी वर्ग की जायज़ मांगे हैं वह हर सरकारों को न केवल सुनना चाहिए बल्कि उस वर्ग की मांग को पूरी करने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आज अगर डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं या उनकी जो मांगे हैं उनमें प्रमुख मांगे जहाँ तक मैं जान पाया वो ये है कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं। दूसरी बात, कोरोना जैसे एपिडेमिक में, इतनी बड़ी महामारी में वो एक ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अनुभवहीन हैं, जिन्हें हम रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं, वो अनुभवहीन हैं, लेकिन वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। कई डॉक्टर तो मर जा रहे हैं। अगर वो इनके लिए अपने स्टाइफंड को थोड़ा सा बढ़ाने की अगर मांग कर रहे हैं तो क्या सरकारों को उनके इस मांग को मानते हुए त्वरित उनके स्टाइफंड को नहीं बढ़ा देना चाहिए। और ऐसा नहीं उन्होंने एक बार ये मांग करी है, वो लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं और सरकार उन्हें आश्वासन पे आश्वासन देती है लेकिन उन मांगों को नहीं मानती। निश्चित ही मैं यूँ कहूँगा कि इस समय में, जो कोरोना का समय है, इस समय में हड़ताल करना कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रभावित करेगा जो कि वास्तव में जिनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें कोरोना हो गया और वो आ गए हॉस्पिटल में और उनका कोई इलाज नहीं हो पाया। लेकिन इसके लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कौन जिम्मेदार है? क्या डॉक्टर्स या फिर वो सरकारें जो उन्हें लगातार आश्वासन तो देती हैं लेकिन उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब डॉक्टर्स के पास क्या विकल्प बचता है? एक लंबी प्रक्रिया न्यायालय की जो अंतहीन है, या फिर वो हड़ताल करें। तो उनके पास लोग ये तो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल नाजायज़ है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर वो अपनी मांगों को कैसे मनवाएं जो कि उनकी मांगे जायज़ है ना। ब्रह्मानंद जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं और आम जनता है वो डॉक्टर्स को ब्लैकमेलर कह रही है। क्या ये उनके लिए गरिमापूर्ण है ये शब्द उनको प्रयोग करना? कोरोना जैसी महामारी के समय में फ्रंट लाइन वर्कर्स की तौर पे डॉक्टर्स ने काम किया, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही डॉक्टर्स को ब्लैकमेलर किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। आज 1 साल से हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स किस तरह से इस कोरोना महामारी में सभी के लिए
आगे आकर सारे मरीजों के लिए कितनी मेहनत से, कितनी तल्लीनता से और कितने सेवा भाव से काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से रेजिडेंट डॉक्टर्स, जिन्हें मैं कहूँगा जो कि मेडिकल हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। तो केवल वे अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं तो उन्हें ब्लैकमेलर कहा जाए, ये बिल्कुल अनुचित है। मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों को ये लग सकता है कि कोरोना जैसी महामारी के समय डॉक्टर्स हड़ताल करके सरकार को प्रेशराइज कर रहे हैं, है ना, तो उन्हें लग सकता है कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये प्रेशराइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? प्रश्न ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। डॉक्टर्स ने कई बार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। सरकार के नुमाइंदों ने उन्हें आश्वासन दिए कि हम आपका स्टाइफंड बढ़ा देंगे, हम आपके लिए ये सुविधाएं आपकी मांगों को दे देंगे। लेकिन जैसे ही सब डॉक्टर्स अपने घर गए और उन्होंने न तो कोई आदेश निकाले इस विषय में और न ही उनकी मांगों को किसी भी तरह से पूरा किया, आखिर डॉक्टर्स के पास क्या विकल्प बचता है? तो वो यदि अपनी मांगों को रख रहे हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो रख सकते हैं। यूनियन बनाना, एसोसिएशन बनाना हमारे संवैधानिक अधिकार है और हर वर्ग का संवैधानिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर हैं तो उनका संवैधानिक अधिकार नहीं। निश्चित है उनकी सर्विसेज, उनकी सेवाएं इमरजेंसी सेवाएं हैं। लेकिन यह बात सरकारों को भी समझना होगा कि अगर उनकी सेवाएं इमरजेंसी सेवाएं हैं तो उनकी आवश्यकताएं भी इमरजेंसी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे काम तो ए ग्रेड का लें और उन्हें पेमेंट सी ग्रेड का दें। 18 घंटे आप काम लें और पैसा देना उनको, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेलर कहना बिल्कुल अनुचित है। ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के शब्दों से हमारे चिकित्सकों के अंदर द्वेष भाव आ सकता है और निश्चित है उसका प्रभाव जो मरीज हैं उनके ऊपर पड़ सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। अतः किसी को भी उन्हें ब्लैकमेलर कहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मानंद जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्त नहीं की तो उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जेल भेजा जा सकता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि हमारे समर्पित चिकित्सकों के ऊपर या वो चिकित्सक छात्र हैं उनके ऊपर अवमानना की कार्यवाही की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। जहाँ तक न्यायालय की अवमानना का प्रश्न है, अवमानना कानून का प्रश्न है, तो न्यायालय को इस विषय को कानूनी आधार पर तो सुनना ही चाहिए, निश्चित बात है, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुनना चाहिए। लेकिन साथ में माननीय न्यायालय को डॉक्टर्स के प्रति भी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और उन्हें सरकारों से कहना चाहिए कि आखिर इनकी मांगें मानने में क्या अड़चन है, क्यों इन्हें बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं। उनके पक्ष को भी सुनना ही चाहिए और कम से कम 2 दिन के अंदर एक उन्हें लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार को डायरेक्ट करना चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय को। जहाँ तक अवमानना की कार्यवाही की बात है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत 2 तरह की अवमानना होती है, एक सिविल अवमानना और एक क्रिमिनल अवमानना। मैं जहाँ तक मानता हूँ यह विषय सिविल अवमानना के अंतर्गत आता है और सिविल अवमानना के अंतर्गत जो आपका जेल जाने की कोई प्रावधान ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ इसमें 10,000 रुपये तक का कोर्ट जुर्माना कर सकती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जैसी इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी संवैधानिक मांगे रख रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मांगे रख रहे हैं। न तो वो कोई ऐसी उद्दंडता कर रहे हैं, न ही वो कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारी मांगे मानी जाना चाहिए। इसलिए कंटेम्प्ट में उनको जेल भेजने का तो कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए और न्यायालय को भी संवेदनशीलता से खास तौर से डॉक्टरों का पक्ष भी सुनना चाहिए। निश्चित बात है
कि आज पूरे देश की जनता कोरोना से घबराई हुई है, भयावह स्थिति है। न्यायालय को दोनों पक्षों को बैलेंस करना चाहिए। मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, सरकार ने डॉक्टर्स का नामांकन रद्द कर दिया है और उनसे 30 लाख रुपए जमा करने की बात की है, क्या ये जायज़ है? यह सरकारों का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास रहा है कि जब भी कोई अपनी मांग जायज़ तरीके से रखता है तो वो हर तरह से उसको दमन करने का प्रयास करती हैं। साम दाम दंड भेद। नामांकन रद्द करना भी सरकार का एक वही प्रयास है और कई डॉक्टर्स की तरफ से यह जानकारी भी आ रही है कि उनके घर वालों को थ्रेट किया जा रहा है। अब जहाँ तक बात रही नामांकन रद्द करने की, तो आज इस समय में इस तरह से कार्रवाई करना निश्चित ही एक ये आर्बिट्रेरी प्रोसेस है। इससे सरकार और डॉक्टर्स के बीच में और तनाव बढ़ेगा, जिस तनाव का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। अगर अभी कोरोना की तीसरी लहर आती है और डॉक्टर्स का आपने नामांकन रद्द कर दिया है और वह अपने जो कर्तव्य स्थल है वहाँ पे जाने से मना कर देते हैं और ये टकराव बढ़ता चला जाता है, तो आखिर इससे नुकसान किसको है? आम जनता को। सरकार मध्य प्रदेश के 6 करोड़ आम आदमियों के द्वारा चुनी गई हैं। आम आदमी का हित उन्हें सर्वोपरि रखते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए। ख़ास तौर से डॉक्टर्स भी हमारे बीच से ही हैं, हमारे ही लिए काम करते हैं, हमारे ही सरकार के जो नाम करने में उनका भी प्रमुख योगदान है ना। जब एक डॉक्टर अच्छे से सेवा देता है तो निश्चित से कहा जाता है कि फलाना सरकार में डॉक्टर्स का रोल बहुत अच्छा रहा, फलाना सरकार में उनका रोल अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को भी सपोर्ट करते हैं। तो सरकार को इस पूरे विषय को संवेदनशीलता से सुनना चाहिए, ना कि जो है अपना एक ईगो, एक अहम का टकराव बनाते हुए कि भाई हम नहीं देंगे आपको मांगे, आपकी मांगे नहीं मानेंगे, जाइए आपको जो करना है कर लें, है ना। इससे तो एक टकराव की स्थिति ही निर्मित होगी और जो आम जनता के हित में नहीं होगी। एक लोकतांत्रिक जो गणराज्य है हमारा भारत, उसमें जब लोग के हित में जो चीज़ ना हो वह सरकारों को कभी नहीं करना चाहिए। नमस्कार। इस विषय पर इतना ही। आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसे ही आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और बाजू में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।